ये बात तब की है जब अनुभव ठाकुर सर और दयाराम साहनी जी 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन घूम रहे थे। तभी क्या हुआ? रुक जा, कहां जा रहा है ये सब ईंट पत्थर लेके? क्या हुआ साहनी साहब, आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? तुम नहीं जानते हो, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, यहां के लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। चलो मैं बताता हूं कैसे। तो दयाराम साहनी जी क्यों बताएंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अंडर 24/7 जीके पीडिया पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि दयाराम साहनी जी आपको क्या बताने वाले थे 1921 में। मैं भी तो उन्हीं के साथ में था ना। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो कि थी तो नवपाषाण युग की, मतलब कि नियोलिथिक पीरियड की थी, पर स्टिल वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। समझ रहे हो? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, अगर मैं बात करता हूं कि इसको हम और क्या बोलते हैं, तो मेरे साथ साथ मेरे सभी साथी क्या बोलेंगे? सर, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। अब मैं बोलूंगा ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। तो अभी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने लास्ट क्लास में अभी पढ़ा था क्या पढ़ा था सर? स्टोन एज पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? स्टोन एज पढ़ा था। ठीक है। अब जो स्टोन एज का नियोलिथिक पीरियड था वो कब तक था सर? 7000 से लेके, कब से लेके? 7000 से लेके 1000 बीसी तक। तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये एक तो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। और अगर बात की जाए तो एक चीज देखना, नोटिस करना, 2600 बीसीई से लेके ये 1900 बीसीई तक था। ठीक, तो समझने वाली बात ये है कि सर ये तो फिर नियोलिथिक पीरियड के टाइम पे ही आ गया। तो बिल्कुल सही पकड़े हो मेरे भाई, नियोलिथिक का ही टाइम था। नियोलिथिक कब तक था सर? 7000 से लेके 1000 तक था। तो ये उसी के बीच में तो आ रहा है। तो ये नियोलिथिक का ही टाइम था, पर वो लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। पर ये जो टाइम था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम था, ये लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए थे। उन लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस थे लोग, तभी तो हम लोग इसको याद करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इसका टाइम पीरियड याद कर लेना, 2600 बीसीई से लेके 1900 बीसीई तक। ठीक है। अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर, एक हमारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने किया था क्या कि ये साउथ एशिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड, सबसे ज्यादा एडवांस क्षेत्र माना जाता था। ठीक है। अब ये मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ा दिया था। जॉन मार्शल जो थे, कौन थे? जॉन मार्शल भैया थे। वो क्या थे? द फर्स्ट टू यूज द टर्म इन द सिविलाइजेशन। इन्होंने ही इन द सिविलाइजेशन का नाम दिया था। और मैंने एक चीज बढ़ाई थी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे कौन था? वो थे अलेक्जेंडर भैया, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, चलो, हाँ लिखा है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। चलो मेरे भाई, अब बात करते हैं कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो था, वहां पे जो हड़प्पा जगह थी उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। कब की थी? मेरे साथ की थी। हम और जो दयाराम साहनी जी थे वो हम लोग आपस में वॉक कर रहे थे, 1921 की बात है। तो उन्होंने देखा कि वो तो कुछ ना कुछ तो उठा के ले जा रहे हैं। अगर वो उनको ना डांटते तो उनको पता ही ना चलता। चलो बैक टू द टॉपिक। चलो, दयाराम साहनी जी ने उसकी डिस्कवरी की थी 1921 में की थी। कब की थी? 1921। और मोहनजोदारो की अगर पूछी जाए तो किसने की थी? आर डी बैनर्जी जी ने। ठीक है, इनको हम बोलते हैं राखलदास बैनर्जी। जस्ट एक साल बाद 1922 में इन्होंने खोज कर दी थी। ठीक है। अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो आप मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब देखेंगे। क्या सर? अगर मैं यहां पे बाउंड्रीज ड्रॉ कर देता हूं, कैसे? मैंने 4 लाइंस यहां ड्रॉ कर दी। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। समझ रहे हो? तो समझने, अगर ईस्ट साइड की अगर मैं बाउंड्री बात करता हूं तो कौन है? कौन है बताओ? वो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में स्थित है। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट साइड की बात कर देता हूं तो वो कौन है? मांडा, जो कि कहां है? कश्मीर में है। और अगर मैं वेस्ट साइड की बात करता हूं तो वेस्ट में कौन है? सुटका गैंडोर। ठीक है, जो कि हमारा पाकिस्तान में आज के टाइम पे स्थित है। और अगर मैं साउथ की बात कर देता हूं तो ये है दायमाबाद, महाराष्ट्र। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो और चीजों को बहुत इजीली आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब वही सब लिख रखा है।
और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जो मैंने यहाँ पे समझाया वही है क्योंकि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है, सबसे ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ यही मैटर करता है क्या कि सर नॉर्थ साइड में हमारे मांडा है, साउथ साइड में हमारा दायमाबाद है, सर ईस्ट साइड में हमारा आलमगीरपुर है, और सर वेस्ट साइड में सुट्टा गैंडोर जो कि हमारा पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बनते हैं तो ये उनमें से एक है, मान रहे हो? तो इसको रट लेना अच्छे से बिल्कुल। चलो मेरे भाई, अब अगर बात करते हैं कुछ ऐसी जगहों की, और वो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे। क्या सर मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो वो रावी रिवर के किनारे स्थित है, ठीक। हड़प्पा की बात करें तो वो रावी रिवर के किनारे है, और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो इंदस रिवर के, ठीक, सिंधु रिवर के किनारे है। लोथल की अगर बात करें, अब मैं अगर पूछ लूं कि आज के टाइम पे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मतलब पहले तो एग्जाम के मैं अभी तुम्हारा एक शॉर्ट टेस्ट ले लेता हूं, बताओ हड़प्पा आज के टाइम पे कहां स्थित है? कहां स्थित है बताओ? नहीं पता? मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान में। कहां पे आज के टाइम पे? पाकिस्तान में, ठीक। और अगर मैं बात करूं मोहनजोदारो कहां है, तो ये भी सर पाकिस्तान में ही है। लोथल की अगर मैं बात करता हूं सर लोथल कहां पे स्थित है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, लोथल आज के टाइम पे गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में, ठीक। कालीबंगन की अगर मैं बात कर दूं, कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है, तो ये अपना कहां है? ये अपना राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान, ठीक। ऐसे ही एक और साइट है जो कि इंदस रिवर के किनारे है, उसको हम बोलते हैं, लिख लो, चनहुदरो। ये भी एक साइट है जहां पे कोई सिटाडल नहीं है। सिटाडल मतलब समझते हो ना, ऊंचाई, जहां पे कोई भी ऊंचाई नहीं है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं राखी गढ़ी। यहां मैंने पढ़ाया, अच्छा यहां नहीं पढ़ा हुआ, हाँ, तो एक चीज और लिखना, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, वो विश्व की सबसे बड़ी, मतलब विश्व की क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी, सबसे बड़ी साइट थी। देख लो भाई, इज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट, ठीक है। अब बात करते हैं भिराना हरियाणा की, जो कि हरियाणा में स्थित है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट साइट थी, ठीक। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं था क्योंकि ये दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मतलब राखी गढ़ी और भिराना ये दोनों ही हरियाणा में है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ी है, और सबसे ओल्डेस्ट की अगर बात कर ले तो कौन है? भिराना, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलो भाई मेरे भाई, हाँ, और ये तीनों ही अगर मैं बात करता हूं, हरियाणा मतलब राखी गढ़ी और भिराना, ये भी कौन सी नदी के किनारे हैं? ये भी घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक। तो घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी साइट है? सर भिराना, राखी गढ़ी और कालीबंगन, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे भाई, अब अगर मैं बात करता हूं कि इन लोगों की टाउन प्लानिंग कैसी होती थी, भाई ये लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि इनके जो मतलब घर के जो नाले वाले भी होते हैं ना, वो हर घर से एक नाला निकलता था और एक जगह पे जाके वो स्थित होता था पूरा, ठीक है। एक जगह पे जाके पूरा मामला गिरता था, ठीक है। अब समझो, स्टैंडर्डाइज्ड बर्न ब्रिक्स और उनका जो रेशियो, मतलब अब मैंने कल पढ़ाया था, नियोलिथिक के लोग जो लोग थे, उनको बर्न ब्रिक्स के बारे में पता तो था, मतलब पकी हुई मिट्टी की ईंट के बारे में पता तो था, पर इतना ज्यादा विकसित नहीं थे वो लोग। पर यहाँ के लोग पूरे तरीके से अपना जो मकान भी बनाते थे वो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स से बनाते थे, जिसका जो रेशियो होता था 1:2:4 होता था। क्या होता था सर? 1:2:4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तीन चीजें आ जाती है, क्या कि सर वहां पे तीन टाइप की प्लानिंग होती थी टाउन्स की। एक होती थी सिटाडेल, एक होती थी मिडल साइड, और एक होती थी लोअर साइड। तो सिटाडेल अगर मैं बात करता हूं मोहनजोदारो में अगर सिटाडेल की बात करूंगा तो ऊंचाई पे, सिटाडेल का मतलब पहले समझो, सिटाडेल का मतलब होता है ऊंचे पे जो रहता है, गढ़ी। आप लोग जो लोग गांव से बिलोंग करते हो वो लोग जानते हो गढ़ी पे, ठीक। तो सिटाडेल का मतलब होता है गढ़ी, अगर ऊंचाई पे। तो मोहनजोदारो में ऊंचाई पे कौन रहता था? बताएगा कोई मुझे? कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो तुरंत आंसर, तुरंत, क्योंकि दो अलग अलग चीज है। एक सिटाडेल मोहनजोदारो की अगर मैं बात करूं,
और एक सिटाडल यहां पड़ता है आपका धोलावीरा में। तो धोलावीरा में जो सिटाडल था वहां पे अलग लोग रहते थे, और यहां मोहनजोदारो पे जो सिटाडल था वहां पे अलग लोग रहते थे। तो दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे। मैं बता रहा हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथी, मैं बताता हूं आपको। जो मोहनजोदारो में सिटाडल था वहां के लोग उसको बिजनेस पर्पज से यूज करते थे। मतलब अगर मैं बात करता हूं सिटाडल, जिसको हम लोग एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, तो अगर एग्जाम में सिटाडल या एक्रोपोलिस आ जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। और एक होता था लोअर टाउन। लोअर टाउन, तो लोअर टाउन में क्या होता था, लोग रहते थे। सिमिलरली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता था। पर जो एक्रोपोलिस, जो कि सिटाडल है, वो किस लिए यूज होता था, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता था। बिजनेस पर्पस मतलब वहां पे दुकानें उकानें ज्यादातर लगती थी, ठीक है। तो समझ रहे हो, कोई दिक्कत। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड साइट अगर पूछी जाए कि सबसे ज्यादा एडवांस साइट कौन सी थी, तो हम लोग मोहनजोदारो का नाम अपने मुंह पे रखे रहेंगे, ठीक है। मोहनजोदारो थी। अब मेरे भाई ये क्या होते थे, छोटे टाउन्स होते थे, मतलब छोटे छोटे टाउन्स होते थे, और इनके जो घर होते थे वो चारों तरफ से चार दीवारी में कैद होते थे, मतलब चार दीवार से घिरे हुए होते थे, ठीक है। एलिवेटेड वॉल यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पस, मतलब पब्लिक पर्पस वही कि बिजनेस पर्पस से यूज होते थे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। और जो लोअर टाउन्स होते थे ये क्या होते थे, लार्ज और फोर्टिफाइड, मतलब यहां पे बड़े बड़े घर होते थे, फोर्टिफाइड वही हो जाते, चार दीवारी में घिरे हुए, ठीक है। चार दीवारी में घिरे हुए घर होते थे पर बड़े बड़े होते थे, ठीक है। मीन फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, वही बात है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं यहां बात करता हूं, यहां एक पॉइंट लिखा है, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देख लो मेरे भाई, यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा, और मेरे भाई सब, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बंधु सब बोलेंगे क्या, धोलावीरा, ठीक। धोलावीरा 3 जगह पे डिवाइड था, कैसे, 1, 2 और 3। फर्स्ट वन इज, एक सेकेंड गाइस, बस लिटिल। फर्स्ट वन इज सीटाडल, सेकेंड वन इज मिडिल टाउन, एंड द थर्ड इज लोअर टाउन। अब मेरी बात सीधे सीधे सुनेंगे सब मेरी बात सुनेंगे। क्या सर, सिटाडल में यहां धोलावीरा में कौन रहता था? मैं बताता हूं मेरे भाई, प्यारे प्यारे भाई। अगर मैं बात कर देता हूं सिटाडल पे, तो कौन रहता था? सबसे पहली बात, सिटाडल में रहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव्स, ठीक। मिडिल की अगर मैं बात कर दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते थे वो लोग रहते थे यहां पे। अब मिडिल की अगर मैं बात करता हूं, तो मिडिल में रहते थे हमारे जो पब्लिक पर्पस वाले लोग होते थे, पब्लिक पर्पस। और लोअर टाउन में कौन रहते हैं? सर, लोअर टाउन में हमारे रहते थे ऑर्डिनरी पर्सन। कौन रहते थे? ऑर्डिनरी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? धोलावीरा में 3 साइड थी, CML, सिटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। अब ये याद कर लेना कि यहां तीनों जगह कौन कौन रहता था, क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, एक सेकेंड गाइज, ओके। अब बात करते हैं पब्लिक आर्किटेक्ट की। तो भाई ये तो सबने सुना होगा, द ग्रेट बाथ, सबने सुना है, ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं होता। तो देख लो भाई, ये अपना कुछ ग्रेट बात था, जिसकी अगर डायमेंशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द ग्रेट बाथ कहां था, तो सबसे पहली बात कहां पे था? सर, मोहनजोदारो में था। कहां पे था? सर, मोहनजोदारो में था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कहां था? सर, मोहनजोदारो में। अगर इसके डायमेंशंस की बात कर लेते तो डायमेंशंस मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब। सर, 12 मीटर की इसकी लेंथ थी, मतलब लंबाई थी। सर, 7 मीटर की इसकी ब्रेथ थी, और 2.5 मीटर समथिंग इसकी डेप्थ थी, मतलब गहराई थी, ठीक। तो देख लो भाई, गहराई भी देख लो, लंबाई भी देख लो, सब मैंने यहां देख रखा है, आराम से प्यारे पर्पस से देखेंगे, बिल्कुल ठीक। वाटर प्रूफिंग की अगर बात करें कि कितना वाटर प्रूफ था, भाई ऐसा तो नहीं पानी इधर उधर चला जाता था। सर, जिप्सम बेस मोटर का यूज करते थे लोग। किसका? जिप्सम समझते हो ना? हाँ, तो जिप्सम का यूज करते थे लोग, किसके लिए? वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
अब ग्रेनरीज की अगर बात करते हैं, ग्रेनरीज की मतलब जहां पे अनाज रखा जाता है, जहां पे क्या रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। तो ग्रेनरीज में ग्रेनरी, द ग्रेट ग्रेनरी कहां पाई जाती है सर? हड़प्पा में पाई जाती है। ठीक है, 6 ग्रेनरीज फाउंड इन अ रो, मतलब एक रो के अंदर 6 अलग अलग ग्रेनरीज पाई जाती थी। तो समझ लो ये लोग मतलब अनाज स्टोर, यहाँ साला वहां पर नियोलिथिक टाइम में तो लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से वो लोग अपना ठिकाना ढूंढ पाए थे, और यहाँ पे लोग अनाज रखने के लिए अपनी अलग अलग पार्टीशन, एक रो में 6 ग्रेनरीज डिवाइड कर रखी है। समझ रहे हो तो कितना ये लोग एडवांस थे, जबकि टाइम तो नियोलिथिक वाला ही चल रहा है ना, टाइम तो नियोलिथिक वाला ही चल रहा है। चलो अब बात करते हैं मोहनजोदारो, लार्जेस्ट बिल्डिंग इन अ सिटी, मतलब पूरी सिटी में सबसे बड़ी अगर कोई और सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड सिटी कोई थी तो वो कौन सी थी? मोहनजोदारो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। चलो, इतने प्यारे तरीके से, इतने प्यारे प्यारे नोट्स बना के, इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिख के, अगर अब भी आपको चीजें याद नहीं होगी तो एक काम करूंगा मैं यार, कुर्सी से ना कूद के अपनी जान दे दूंगा। चलो आगे आता हूं। अब बात करते हैं ग्रिड पैटर्न्स। तो ग्रिड पैटर्न से हमारा ये मतलब हो जाता है कि वहां पे जो रोड थी वो चाहे कैसे भी बनी हो, पर जब वो एक जगह पे मीट करती थी तो 90 डिग्री के एंगल पे अपने आप को कट करती थी। उससे क्या रहता था, वेल मेंटेन रोड्स लगती थी और साफ सफाई करने में जो रोड की बहुत आसानी रहती थी। तो उससे ये मतलब है मेरे भाई, ठीक है, रोड एंड स्ट्रीट इंटरसेक्टेड एट 90 डिग्री एंगल। वही बात है, 90 डिग्री की एंगल पे ये लोग आपस में इंटरसेक्ट करती थी। समझ रहे हो, इंटरसेक्ट करती थी आपस में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ड्रेनेज की बात कर लेते हैं, मतलब ड्रेनेज, भाई यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ही तो सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से कह लो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था। अगर इंसान इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है तो ड्रेनेज तो सबसे पहले बोले। ड्रेनेज भाई ऐसा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहां पे हर घर में एक तो नाली थी, और नाली तो थी और वो नाली एक जगह पे जाके मिलती थी। समझ रहे हो, तो कितना ही वीआईपी तरीके से, और नाली ढकी भी हुआ करती थी। ये भी नहीं कि सिर्फ नाली बना दी, नाली ढकी भी हुआ करती थी। तो सोचो कितना ज्यादा एडवांस था वहां का मामला। देख लो, कवर ड्रेन्स यूजिंग लाइमस्टोन स्लैब्स। लाइमस्टोन स्लैब्स से, लाइमस्टोन एक स्टोन होता है, ये तो पता ही होगा सबको, उससे पता है लोग कवर करके रखते थे नालियों ताकि बदबू ना होए। भाई सब बड़े वीआईपी लोग थे यार। आज के टाइम पे तो अच्छे खासे मोहल्ले में निकल जाओ तो इतनी कवरिंग नहीं मिलेगी नाली वाली की, है ना। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर वही है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये ड्रेनेज सिस्टम। क्या था कि वहां की जो नालियां थी वो प्रॉपर तरीके से कवर्ड रहती थी, और किससे रहती सर? लाइमस्टोन स्लैब से। ठीक, हाउसेस की अगर बात करें कि वहां पे जो घर बनते थे वो कैसे बनते थे? बर्न्ड ब्रिक्स। यहाँ के लोग को भाई पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसका तो ज्ञान था ही, तो ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स का अपना मकान बनाते थे। ये नहीं कि कहीं पे भी पिट्स ड्वेलिंग में थोड़ी ना रहने थे। पिट्स ड्वेलिंग मैंने बताया था ना लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में, कि पिट ड्वेलिंग मतलब जमीन में गड्ढा करके रहते थे लोग। ऐसा नहीं था यहाँ पे, यहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से मकान बनाते थे, वो भी किसका? बर्न्ड ब्रिक्स का। ठीक है, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम एंड प्राइवेट वेल। ओ माय गॉड, भाई साहब क्या बात कही है। कह रहा हर घर में क्या होता था, एक खुद का उनका बाथरूम होता था, खुद का, और खुद का ही वेल होता था, खुद का कुआं होता था। सोचो भाई साहब, मतलब रईसी थी भाई साहब उन लोगों की भी अलग ही अपने टाइम की। हाँ भाई कहां से हो? अरे मोहनजोदारो से। अरे सर माफ करो, ऐसे टाइप के लोग थे भाई साहब, वीआईपी तरीके के। ठीक है, ये बार बार क्यों आ रहा है? वो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चनहुद्रो हैड नो सिटाडल। मतलब जो चनहुद्रो था उसमें भी कोई सिटाडल नहीं था, मतलब कोई भी गढ़ी नहीं थी, ऊंचाई नहीं थी कोई, वो प्लेन सरफेस पे था बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, कि वहां के लोग जो एग्रीकल्चर करते हो, डोमेस्टिकेशन से क्या समझते हो? पशु जो पालते आलते थे, उससे डोमेस्टिकेशन का मतलब समझते हैं। अब वहां की जो मेजर क्रॉप्स थी क्या थी? ये सब मेरे साथ लाइन कर लो। व्हीट गेहूं, बार्ले, जौ, मसूर, और चिकपी मतलब चना, और ये सीसम मतलब तिल सॉरी। ठीक, अब कॉटन, यहाँ भाई वो तो नियोलिथिक में भी आ गया था, कॉटन तो नियोलिथिक में भी आ गया था। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को कॉटन भी पता था। आईवीसी का मतलब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ग्रीक कॉल्ड इट सिंडन। सिंडन मतलब जो ग्रीक्स हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक, वो इसको कॉटन को क्या बोलते थे? सिंडन। क्या बोलते थे? सिंडन। तो ये वर्ड
बिल्कुल प्यारे तरीके से याद कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एनिमल्स की अगर बात करें कि ये कौन कौन से पशु पालते थे, तो नियोलिथिक में तो इतने ज्यादा कोई पशु कोई पालता नहीं था, पर यहां पे आपको बता रखा है कि कौन कौन से पशु ये लोग पालते थे मेरे भाई। शीप पालते थे, गोट पालते थे, बफेलो पालते थे, पिग एंड ऑक्स। ऑक्स क्यों पालते थे? खेती करने के लिए। ऑक्स तो पता ही है ना, बैल। बैल क्यों पालते थे? खेती करने के लिए। तो वीआईपी तरीके से भाई साहब जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे ये लोग। ठीक है। प्लड्ज फील्ड मतलब कि जो जुती हुई जमीन होती है वो सबसे पहले कहां पाई गई थी? सर वो कालीबंगन में पाई गई थी। कहां पाई गई थी सर जी? कालीबंगन में पाई गई थी। एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड काउ आर लार्जली एब्सेंट एक्सेप्ट सरकोटाडा। मतलब जो हॉर्स और काउ के जो एविडेंस थे वो ज्यादातर कहीं मिले नहीं थे, कहीं पे भी नहीं मिले थे, बस एक जगह मिले थे, सरकोटाडा में। कहां मिले थे सर? सरकोटाडा में मिले थे। ठीक है। चलो मेरे भाई अब बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, कि ये लोग अपना जीवन यापन तो करते थे, ये तो पता चल गया हम लोगों की। हाँ सर वीआईपी इनके ठाट बाट थे, वीआईपी तरीके से रहते थे, बढ़िया मकान घर गाड़ी आड़ी सब कुछ था, है ना, जमीनें भी थी, जानवर भी थे, जमीन भी थी, एग्रीकल्चर भी करते थे, वीआईपी तरीका था। पर सर कमाई धमाई कैसे होती थी, कमाते कैसे थे? तो उसका भी यहां आंसर है। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था। कौन सा? बार्टर सिस्टम, सॉरी बार्टर सिस्टम नहीं, बार्टर सिस्टम चलता था। आज सुबह सुबह हम भरतार गाना सुन के आए ना, हरियाणवी वाला, तो वही याद आ गया। बार्टर सिस्टम चलता था। अब मेरे से मेरे कुछ साथी ये पूछेंगे कि सर बार्टर सिस्टम होता क्या है? तो मेरे प्यारे भाई बार्टर सिस्टम ऐसा होता था भाई, उस टाइम पे कोई नोट वोट तो चलता नहीं था, कोई करेंसी तो चलती नहीं थी कि लाओ भाई पैसा में ये मेरे को दे दो, ऐसा कुछ नहीं चलता था। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम का ये मतलब होता था कि एक चीज के बदले मुझे दूसरी चीज मिल जाए। अगर मैंने तुम्हें मान लो गेहूं दिए, तुम उसके बदले मुझे दाल दे दो। अगर मैंने तुम्हें सेब दिया तो तुम मुझे केला दे दो। ऐसा कर सकते हो, है ना। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म वेट्स, मतलब जितने तुमने मेरे को जितने किलो गेहूं की दिए उतने किलो तुम मुझे चावल दे दो। ये होता था बार्टर सिस्टम। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम बाहरी अगर व्यापार किसी से करते थे, बाहरी क्षेत्र मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर हम लोग किसी से व्यापार करते थे तो वो करते थे हम लोग मेसोपोटामिया से। अगर ये वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, कौन सा सर? ये वाला मेसोपोटामिया। ये वर्ड भर भर के आता है, मतलब एग्जाम में अगर आएगा तो आता ही है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो मेसोपोटामिया वाला ट्रेड वाला जरूर उठाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन लोगों को भाई इन सब चीजों के बारे में तो नॉलेज थी, गोल्ड के बारे में नॉलेज थी, कॉपर के बारे में नॉलेज थी, लेपिस लजूली के बारे में और स्टीटाइट के बारे में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल शांति से मुझे ये बता देना कि सर आपने बोला था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज एज बोलते तो है मेरे भाई, पर जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे किससे मिलके बनता है? बताओ बताओ। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज किससे किससे मिलके बनता है? बताओ। मैं बताता हूं। ये बनता है हमारा कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन, ये दोनों चीजों से मिलके कॉपर ये ब्रॉन्ज हमारा बनता है। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि जो गोल्ड था, ठीक, वो कहां से उठाते थे? साउथ इंडिया कॉलर, मतलब ये इंपॉर्टेंट साइट्स है कि गोल्ड की खदान कहां है। कॉपर की खदान राजस्थान, खेत्री आज भी है। ठीक है। लेपिस लजूली अफगानिस्तान में और स्टीटाइट साउथ राजस्थान में। ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे भाइयों को नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं मेटल्स नोन, कि इन लोग को कौन से मेटल्स पता थे, तो वो तो आप लोग को पता ही है ना कि इंसान कॉपर को यूज करने लग गया था न्यूलिथिक में, बताया था कि मैंने कल, है ना। तो आज ये समझो कि जो इन लोग को जो पता था, किसको? अपने इन वाले भाई साहब को जो बहुत ही रईस थे, उनको क्या क्या था सर? उनको गोल्ड के बारे में पता था, ब्रॉन्ज के बारे में पता था और कॉपर के बारे में भी पता था मेरे भाई। कॉपर तो पता ही था मान लो, पर गोल्ड और ब्रॉन्ज के बारे में भी पता था। ठीक है। चलो मेरे भाई अब पॉटरी की बात करते हैं कि ये लोग अपनी चीजों को कैसे स्टोर करके रखते थे। सर चीजों को ऐसे स्टोर करते थे मेरे, जैसे कि ये लोग पॉटरी बनाते थे, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीजें रखने के लिए किसका यूज करते थे? मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। और वो मिट्टी के बर्तन ऐसे वैसे नहीं होते थे कि ये बना के रख दिया बस। सर लाल मिट्टी के, काली मिट्टी के, और जो गांव में नहीं गेरू कलर होता है, गेरू जानते हो, और थोड़ा रेड रेड टाइप का कलर होता है,
उस टाइप के, उस मिट्टी के, उस कलर के बर्तन बनाते थे। तो सोचो वीआईपी भौकाल था भाई इन लोगों का उस टाइम पे, तो भौकाल था, कालीन भैया थे उस टाइम के। मौर्य जी, जिस शहर में आप नौकर बन के आए हैं, हम मालिक है उस शहर के। तो ये उनका वही वाला मामला था। ठीक है, चलो। हाँ, तो वही फेमस फॉर रेड ब्लैक वेयर एंड ऑक्रे कलर। ऑक्रे कलर उसी को बोलते हैं, मतलब जो गेरू वाला कलर होता है उसी को हम लोग ऑक्रे कलर बोलते हैं। आइकॉनिक स्कल्पचर्स की अगर बात करें कि हमें वहां से क्या क्या चीजें मिली, तो मेरे भाई याद कर लो, डांसिंग गर्ल जो कि किसकी बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। ठीक, फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मिली थी त्रिभंगा मुद्रा। ठीक, प्रीस्ट किंग की जो हमें मूर्ति मिली थी वो किसकी थी, स्टीटाइट स्टोन की थी, जो कि हमें ऑल्सो कहां से मिली थी, मोहनजोदारो से ही मिली थी। ठीक है, अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इंडस वैली नॉन, हाँ। अब एक चीज मेरे साथ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई साथी बोलेंगे सब, क्या एक ऐसा मेटल था जिनके बारे में इनको नहीं पता था। ये एग्जाम में आएगा, शायद मैंने इसका एमसीक्यू भी डाला है। हाँ, तो इसका आंसर खोजो, एमसीक्यू में पीछे पूछूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं बताऊंगा, इसका आंसर पीछे बताऊंगा मैं। अब इनकी पूजा पाठ जो होती थी सर, वो किस में होती थी, मतलब ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, कौन से बिलीफ्स को फॉलो करते थे, मुझे उसके बारे में बता दो। देख लो भाई, मदर गॉडेस। ठीक, टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा फिगर्स क्या होता है, पहली बात तो मुझे ये बताओ। टेराकोटा का मतलब होता है सर किसके, पकी मिट्टी, मतलब पकी हुई मिट्टी के जो चीजें बनती थी उसको हम लोग टेराकोटा फिगर्स बोलते थे। ठीक, सिंबलाइज्ड फर्टिलिटी, मतलब प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, हाँ प्रोडक्शन से मैनेज करो, चाहे आप वो बेबी प्रोडक्शन के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में कह दो, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में कह दो, तो वो उससे मैटर करता था। मतलब गॉडेस को ये लोग पूछते थे कि फर्टिलिटी, प्रोडक्शन अच्छा दो हर चीज का, है ना, तो वो रहता था मामला। अब ये समझो, पशुपति शील की अगर बात करें, शिवा इन योगिक पोस्चर, कौन से, अब ये चीजें पूछता है कि अगर पशुपति सील मिली थी जो आईवीसी में, उसमें उनके इर्द गिर्द कौन कौन से जानवर थे, या तो ये पूछ लेगा और या तो ये पूछ लेगा कि उनके इर्द गिर्द उस जो स्कल्पचर बना हुआ था, स्कल्पचर नहीं सॉरी, जो अपना पशुपति सील की जो यौगिक पोस्चर वाली स्कल्पचर थी, उसमें आसपास उनके इर्द गिर्द कौन सा जानवर नहीं था। तो कौन से थे पहले तो ये देखेंगे सर, बुल था, एलिफेंट था, टाइगर था, राइनो एंड डियर। ये ये 5 जानवर थे जो उनके इर्द गिर्द उस स्कल्पचर में थे। शायद इसमें दे दे, क्या लॉयन था, तो कह दोगे सर नहीं था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा इन सब ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहना आपको। नेचर वर्शिप की अगर बात करें, वर्शिप ऑफ पीपल ट्री, तो नेचर को बचाने के लिए लोग पीपल ट्री, जैसे आज भी हम लोगों पे कोई दिक्कत आती है तो हम लोग पीपल पे दिया जला देते हैं जाके, चीजें बचाने के लिए, चीजें सही करने के लिए। ठीक, तो उस टाइम पे भी लोग पीपल का जो पेड़ होता है तो उसकी बहुत पूजा करते थे। ठीक, और यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, मतलब एक सींग वाला जो घोड़ा होता है उसकी भी ये लोग पूजा करते थे खूब पर्याप्त। ठीक है, ब्यूरियल्स, अब बात करते हैं ब्यूरियल कि ये लोग अगर किसी को दफनाते थे तो किस तरीके से दफनाते थे, किस मतलब क्या क्या तरीके वहां पे हुआ करते थे। तो काफी सारे तरीके होते थे, उनमें से एक तरीका ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड मर गया तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी मरना पड़ेगा, उसके वाइफ को भी साथ में दफनाया जाएगा। या तो कई बार ऐसा होता था कि अगर आदमी मर गया तो उसके साथ साथ एक कुत्ते को भी उसके साथ दफनाना पड़ेगा। 2 हो गया। या तो उस टाइम पे इजिप्टियंस का थोड़ा मामला चलता था, तो लोग इजिप्टियंस को बड़ा फॉलो करते थे। ठीक, तो क्या होता था कि वो लोग कॉफिन जो होता है ना, कॉफिन में डेड बॉडी को रख के उसके बाद उसको दफनाते हैं। ठीक, तो ये चीज भी ये लोग फॉलो करते थे, तो कॉफिन में रख के देन उसके बाद दफनाते थे। 3 हो गया। और एक होता था पॉटरी सिस्टम ऑफ अनपॉटरी वाला जो सिस्टम होता था, अनब्यूरियल्स जिसको बोलते थे। उसमें क्या होता था कि मिट्टी के बर्तन में पैक करके रखने का, ये भी हो गया। तो ये 4-5 तरीके होते जिस तरीके से लोग ब्यूरियल्स, लास्ट रिचुअल्स फॉलो करते थे। ठीक, डबल ब्यूरियल एट लोअर, अगर डबल ब्यूरियल की हम लोग बात करें कि मतलब हस्बैंड को भी दफना दिया, साथ में वाइफ को भी दफना दिया, तो ये हमारा लोथल में पाया गया था, जो कि लोथल हमारा कहाँ है सर, गुजरात में। ठीक, गुजरात में। ठीक, डॉग ब्यूरिड विद मास्टर एट रोपड़, रोपड़ कहाँ, अगर मैं पूछ लूँ कि सर रोपड़ कहाँ है तो बता दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सबको पता है कि रोपड़ कहाँ है,
सर ये रोपड़ है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब कौन सा वाला पंजाब? इंडिया वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं, इंडिया वाला पंजाब, ठीक है। तो डॉग मतलब अपने मास्टर के साथ मिलता था, मतलब अगर आदमी की मृत्यु हो गई तो उसके साथ उसके डॉग को भी दफना दिया जाता था। तो ये कहाँ पाया गया था? ये रोपड़ में पाया गया था, ठीक, पंजाब वाले रोपड़ में। चलो मेरे भाई अब समझो, अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सील मेनली मेड ऑफ स्टीटाइट। स्टीटाइट तो सबको पता है सॉफ्ट स्टोन होता है, एक टाइप का स्टोन होता है जो कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। यूज्ड फॉर ट्रेड एंड आइडेंटिटी। मतलब उस टाइम पे लोग विजिटिंग कार्ड तो होते नहीं थे कि अरे लो भैया हम यहाँ से आए हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ऐसा नहीं होता था उस टाइम। सॉफ्ट स्टोन मतलब जो स्टीटाइट होता था, स्टीटाइट पे लोग अपना मतलब जो भी बिजनेस करते हैं, आपने आपको आइडेंटिफाई करवाना हो तो उस पर लोग बना के रख लेते। तो ऐसे दिखा देते, देख लो भाई ऐसे हम लोग यहाँ से हैं, वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स, नहीं ऐसे नहीं, वी आर फ्रॉम मोहनजोदारो, वी आर फ्रॉम हड़प्पा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये वाला मामला चलता था बहुत वीआईपी तरीके से, ठीक है। अब बात करें स्क्रिप्ट की, कि वो लोग लिखते कहते थे भाई, पढ़ाई वढ़ाई कैसे कहते थे। तो वहां पे एक टाइप की स्क्रिप्ट चलती थी, बोस्ट्रोफेडन बोलते हैं इसको, बोस्ट्रोफेडन। आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं भाई, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ना। अगर मैं लिखूंगा तो यहीं से ऐसे ऐसे लिखूंगा ना, यहां से ऐसे तो नहीं लिखूंगा। पर उस टाइम पे बोस्ट्रोफेडन चलती थी जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ चलती थी। जैसे मुझे कुछ अगर लिखना है मेरे से लिखना भी काफी वो हो जाएगा, अगर मैं लिखूंगा ना तो ऐसे लिख सकता हूं राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे यहां से इस तरफ लिखते थे। तो ये होती थी बोस्ट्रोफेडन, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, नहीं आप लोग ऐसे ही पढ़ लोगे तो फिर मेरे को कहो सर आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब वेट्स की अगर बात करें, मेड ऑफ कर्ड स्टोन, चर्ड स्टोन, फाउंड इन यूनिफॉर्म मल्टीपल्स ऑफ 16, ठीक है। चर्ड स्टोन की जो वेइंग होती थी, मतलब नापने वाली जो मशीन होती थी, वो वैसे बनता था, ठीक। हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर ऑफ द लॉयन। इन लोगों को लाइन्स के बारे में नहीं पता था। मैं अभी इतना बड़ा हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, नियोलिथिक पीरियड पढ़ लिया, ब्रॉन्ज एज पढ़ लिया, आयरन एज पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या लॉयंस के बारे में कहीं सुना? कहीं नहीं सुना। तो इन लोगों को लॉयंस के बारे में नॉलेज थी ही नहीं, ठीक। बड़ी बात यह है। अब बात करते हैं कि टाइम लाइन, समझ रहे हो? टाइम लाइन कि इनकी जो टाइम लाइन थी वो किस जगह पे जाके समाप्त हो जाती है और किस जगह पे जाके शुरू हो जाती है। देख लो, द मैच्योर फेज बिगिन डिक्लाइनिंग अराउंड 1900 बीसी। जब 1900 बीसीई आ गया, बिफोर कॉमन एरा आ गया, तब इन लोगों की जो मैच्योर फेज थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई, मतलब जो इनका चलन था वो और अच्छा हो गया, और मतलब और अच्छे पे जाते गए लोग। क्या होने लग गया, मतलब चीजें चेंजेस होते रहते भाई टाइम टू टाइम। अब आप लोग को पता है पहले प्लिस्टोसीन टाइम चलता था, आइस एज वाला टाइम चलता था, देन आज उसके मतलब प्लिस्टोसीन के बाद क्या आ गया, हेलोसीन एज आ गया। तो हेलोसीन में क्या हो गया, आइस एज पूरी तरीके से खत्म हो गया, वहां आप गर्मी पड़ने लगे। तो चीजें लोग सर थोड़ी टिपिकल सी हो जाती हैं कि पहले वो आइस एज में रहता था, अब तो भाई सब आइस एज वाला मामला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक्सेसिव फ्लड, मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ वाड़ आने लग गई। शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ रिवर्स, मतलब नदियां भी सूखने लग गई, ठीक है। और क्या था, फॉरेन इन्वेजन्स। अब भाई आक्रमण भी होने लग गए, कोई यहां से आक्रमण कर रहा है, कोई वहां से आक्रमण कर रहा है। और आक्रमण वाली क्लासेस तो हम पढ़ेंगे ना, वो इसका पार्ट तो नहीं है, वो एंशिएंट का पार्ट नहीं है, ठीक। अभी इसके आगे जब हम लोग पढ़ लेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, इसके आगे भी हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ेंगे, ठीक। उसके लिए अलग से क्लासेस लेंगे, उसके बारे में अभी जानने की कोई जरूरत है नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलो मेरे भाई अब बात करते हैं, मेरे पीछे पीछे एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे हम लोग, और उसको बोलेंगे सर एंशिएंट पोर्ट डॉकयार्ड हम लोग को कहाँ मिला था? सर लोथल में मिला था, जो कि कहाँ है सर? गुजरात में। कहाँ पे है सर? गुजरात में। 7 फायर अल्टर्स फाउंड इन कहाँ? फायर अल्टर्स तो सबसे पहले कहाँ मिले थे सर? कालीबंगन, जो कि हमारा राजस्थान में है। कहाँ पे सर? राजस्थान में। सिटी विदाउट सिटैडल 2 बार बता दिया है। चनहुदरो कहाँ है सर? चनहुदरो, चनहुदरो, ठीक। लार्जेस्ट इंडियन साइट, लार्जेस्ट मतलब किसकी? आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है सर? राखीगढ़ी। सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सी है? अगर मैं ओल्डेस्ट की बात कर दूं, ओल्डेस्ट की, ठीक है,
टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लज, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लज मतलब खुदाई करने के लिए, खुदाई क्या खेत जोतने के लिए, उसके लिए भी टेराकोटा मॉडल की ये लोग हेल्प लेते हैं। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी से बने हुए चीजें होती थी उनका, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं मेरे लाडले। चलो अब प्लैंड सिटीज होती थी इन लोग, क्विक रिवीजन है ये तो हम सब पूरा पढ़ चुके हैं। प्लैंड सिटी होती थी, ग्रिड पैटर्न्स के रोड होते थे, ठीक, और इनके पास जो ब्रिक्स होती थी 1:2:4 की ब्रिक्स होती थी, ठीक है। इकोनॉमी जो होती थी, इकोनॉमी जो होती थी वो कैसे चलती थी? एक तो बर्टर सिस्टम से चलती थी, मतलब वो तो ट्रेड चलता था बर्टर सिस्टम से। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड नोन, और आयरन इन लोग को नहीं पता था, मतलब आयरन के बारे में नहीं पता था। यही क्वेश्चन मैंने अभी बोला था ना पीछे कि मेरे को पूछ के बताना कि सर ऐसा कौन सा एक मेटल था जिसके बारे में नहीं पता था इन लोगों को, तो आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। अब देखते हैं द ग्रेट बाथ फाउंड एट कहाँ सर? मोहनजोदारो, ठीक। अब इसका तो आपको पता ही है आयरन। अब मुझे ये बता दो, यार नहीं रहा क्वेश्चन, एक सेकेंड। विच साइट इज नोन एज एन एंशिएंट पोर्ट? ये क्वेश्चन आपको इसके आंसर्स नहीं दिखेंगे, पर मेरे को आप ये बता देना कि डॉकयार्ड कहाँ पाया गया था, ठीक। जगह और स्टेट दोनों मुझे बताएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वाला लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, आपने अच्छे से लाइक किया होगा, इंजॉय किया होगा और अपने भाई का साथ दिया होगा पूरी क्लास में बने रहते हुए। तो अभी के साथ इसी वक्त मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, और कोशिश मैं करूंगा कि नेक्स्ट क्लास मैं PYQ के लेके आऊं आपके लिए, और जिसमें आपके ये दोनों चैप्टर्स कवर रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास लाइव। तब तक के लिए जय हिंद।